यस बेटा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है दैट इज़ ज्योमेट्री में ये आ रहा है पॉइंट, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। और पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर बाय अ डॉट मेड बाय फाइनली शार्पन्ड पेंसिल। तो क्या करते हैं, पॉइंट जो होता है कोई भी एक डॉट लगाना और उसको कोई भी लेवल कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ए लिख दिया मैंने तो दिस इज़ पॉइंट ए। अ पॉइंट हैज़ नो साइज़, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट। आपको दिख रहा है इस पॉइंट की ना कोई इसका साइज़ है, ना इसकी लेंथ है, ना ब्रेड्थ है और ना ही हाइट है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर, जैसे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे इन्होंने पी लिखा हुआ है, क्यू लिखा है। तो पॉइंट जो है वो ये है पी। इफ़ यू कैन राइट दिस साइड आल्सो, बिलो आल्सो, बट द पॉइंट, द एक्चुअल जो पॉइंट है जो वो ये है, दिस इज़ द पॉइंट। नेक्स्ट आ गया लाइन। लाइन क्या होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन, इट हैज़ लेंथ ओनली, जिसकी लंबाई होती है सिर्फ लेंथ होती है। जैसे ये देखिए, इट हैज़ नो ब्रेड्थ और थिकनेस, इसकी कोई मोटापा, कोई इसकी चौड़ाई थिकनेस नहीं है। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन इनफाइनेटली। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको बढ़ा, इसकी कोई लेंथ नहीं पता होती हमें। एरो का मतलब है कि ये आगे तक, यहाँ से पीछे से आ रही है, यही जो एरो है कि पीछे भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। एरो का मतलब कोई लेंथ नहीं पता, यहाँ से भी एरो है, यहाँ पे भी एरो लगा सकते हैं आप इसको छोड़ के। इसका मतलब हो गया इसकी लंबाई नहीं पता, ये पीछे से आ रही है और आगे को जा रही है। कितनी लंबाई है लाइन की, लाइन सेगमेंट जो होता है उसका पता होता है, लाइन की क्या लेंथ होती है वो नहीं पता होती है। अब लाइन के बाद आ गया रे, जैसे सन की रे है। सन की रे का क्या होता है हमें ये तो पता है, ये देखिए सन दिया है। सन में क्या होता है हमें पता है कि सोर्स जो आ रहा है वो पॉइंट कौन सा है, दैट इज़ सन। लेकिन जो लैंड में कहाँ तक नीचे जा रही है ये नहीं ना पता होता। तो दैट इज़ दे हैव द वन पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, बट वी डू नॉट नो द एंड पॉइंट, जिसमें एंड पॉइंट नहीं पता होता है, वो रे होती है। इसमें दोनों साइड एरोज लगते हैं, इसका वन साइड ही एरो लगता है। अब आ गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता है बेटा जो अपने लास्ट ईयर भी ड्रॉ की थी, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर स्केल के साथ। तो डैट इज़ योर लाइन सेगमेंट। उसमें हम जैसे ये स्केल है, इस स्केल को यूज़ करते हैं ये। तो ये जो आपका स्केल होता है, ये देखिए ये 0 लिखा है, 0 से स्टार्ट करते हैं हम लाइन लेना, 0 1 2, ये देखो लिखा हुआ है 2 3 4 5 6, ऐसे देखिए कहाँ तक लिखा है ये, दे हैव रिटन अप टू 15, मीन्स 15 सेंटीमीटर है ये। तो आपका स्केल जो होता है स्मॉल, वो 15 सेंटीमीटर स्केल होता है। तो ये देखिए आपका ध्यान से, तो इसमें देखिए बेटा ये हमने लास्ट ईयर भी किया था, ये वही कंसेप्ट हमारा आ रहा है दोबारा से, इट्स इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। ये 1 2 ये लिखा हुआ है इस पर, हाँ। तो ये आपका स्केल, ये लाइन सेगमेंट बना सकते हैं आप इसमें से। अगर 0 से स्टार्ट करके 2 तक बनाते हैं तो डैट इज़ 2 सेंटीमीटर। अगर 0 से लेके 3 तक बनाते हैं तो डैट इज़ 3 सेंटीमीटर। तो लाइन सेगमेंट जो होती है उसकी लेंथ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन, इट हैज़ 2 एंड पॉइंट। ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है, इसके दोनों तरफ डॉट लगाते हैं, ठीक है। इट कैन बी ड्रॉन ऑन द पीस ऑफ द पेपर, इसको एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं जैसे आप बनाते हो 3 और 5 सेंटीमीटर। तो इसको हमने देखिए यहाँ भी लिखा है, थिंग्स टू रिमेंबर में। पॉइंट एम, अ पॉइंट हैज़ नो साइज और शेप और जस्ट पोजीशन। लाइन, देखिए दोनों तरफ एरो लगा दिया। लाइन, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ नो बिगनिंग और एंड। इसका एक स्ट्रेट पाथ है, एक सीधी लाइन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं पता। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट होते हैं ये। लाइन सेगमेंट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। इस लाइन में से काट दिया तो जो काट के जो लेंथ आ गई वो लाइन सेगमेंट होती है। रे, a ray is a portion of line which has one end point and extends forever in one direction। एक ही डायरेक्शन में जाती है वो, जैसे रे सन से धरती की तरफ आ गई, ठीक है। तो इट इज़ अ पोर्शन ऑफ द लाइन, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो हमें पता होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता होता, ये इनके सिंबल्स हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे हम। एक्सरसाइज 2A, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये फिगर्स बना के दिए हैं, हमें नंबर ऑफ़ लाइन सेगमेंट्स बतानी है। तो देखिए जैसे फर्स्ट में 1 एक लाइन सेगमेंट है ये, ठीक है। तो इस लाइन सेगमेंट को हमने नेम भी दिया, क्या नेम था इसका, ए से शुरू होकर बी तक जा रही है ना, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है। अब बी से सी तक जा रही है तो बी सी एक लाइन सेगमेंट है। 2 3 4 5 और 6, कितनी लाइन सेगमेंट्स होगी इसकी, 6, ठीक है। ऐसे ही यहाँ काउंट करिए सी पार्ट में, ए बी एक लाइन सेगमेंट होगी, बी सी एक लाइन सेगमेंट होगी, सी डी लाइन सेगमेंट, ए डी लाइन सेगमेंट। अब बी ओ एक लाइन सेगमेंट,
ओ ए 1 लाइन सेगमेंट, ओ सी 1 लाइन सेगमेंट, ओ डी 1 लाइन सेगमेंट। देखो ये ओ बी और ओ डी ये लाइन सेगमेंट्स हुई, लेकिन ये पूरी भी तो एक लाइन सेगमेंट है ना, इसका स्टार्टिंग एंड पॉइंट पता है, तो बी डी भी अपने आप में एक क्या हो गई, लाइन सेगमेंट। ऐसे ही ओ ए और ओ सी ये भी अपने आप में लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, पर पूरी ए सी भी क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो हमने ये सारी काउंट कर लेनी है, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये पूरी 9 और एक ये पूरी 10, तो टोटल 10 है। बेटा मैंने यहाँ पे नेम भी लिखे ताकि आपको आसानी रहे, क्योंकि आपने जब इससे यहाँ पे करना है तो जैसे आप ए बी देखोगे तो आपको यहाँ पे ए बी दिख जाएगा। पूछा हाउ मैनी है, हाउ मैनी का मतलब होता है सिर्फ लिखना 6 या 10, लेकिन मैं आपको ये लिख के दे रही हूँ, आपने नोटबुक्स में लिखना है, क्योंकि इससे आपको यहाँ पे क्लैरिटी होगी, समझ आएगा आपको। ए बी लिखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये ए बी है। बी सी लिख रहे हो, ये बी सी के ऊपर लाइन का मतलब होता है कि ये लाइन सेगमेंट है बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी बी सी लाइन सेगमेंट। तो आपने नोटबुक में भी ऐसे उतारना है, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी 6 लाइन सेगमेंट्स है, क्योंकि कोई भी फिगर आ सकती है आपको एग्जाम में, जरूरी नहीं ये आएगी, आपको कोई भी आ जाएगी। तो जब आपने यहाँ समझा होगा ये चीज़ तो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। तो आपने ऐसे ही उतारना है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट भी लिख देते हो हाउ मैनी में, तो हाउ मैनी का ये डायरेक्ट आंसर जो होता है वो करेक्ट है, ठीक है वो, लेकिन नोटबुक में पूरा उतारना है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग के टाइम आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इसका ए और सी पार्ट करवाया है, आप यहाँ पे बी पार्ट भी बुक पे कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करने हैं, आपने खुद करने हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर विद द हेल्प ऑफ रूलर, रूलर मीन स्केल, एंड राइट द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। बोला मेज़र करो इसको स्केल के साथ। देखिए अभी स्केल हमने यूज़ किया था, ये स्केल है मेरे पास, दिस इज स्केल, इसको हम यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करना सिखाया था लास्ट टाइम भी किया था आपने। हमेशा स्केल को, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है एम, उसको ऐसे पहले तो स्ट्रेट रखना है, जैसे ये एम है, ये देखो बेटा, ये एम का जो पहला पॉइंट है इसको मैंने 0 के साथ कंसाइड कराया है। कंसाइड का मतलब वहाँ पे मिलाया है, ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये 0 के साथ। अब देखो कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। ये देखो आपका कहाँ तक जा रहा है, ये देखो 4 है ना, ये देखो यहाँ पे ये है, और ये 4 4 के आगे हम पॉइंट्स गिनते हैं, क्योंकि 4 और 5 के बीच तक है ना लाइन, तो 4 तो पूरा आ गया। 4 के बाद 1 2 3 4, ये छोटी सी बड़ी लाइन जो है ये 5 है, 6 7, तो 4 के बाद 7 तक है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। एम एन कितना आ गया, 4.7 सेंटीमीटर। ऐसे मैं सीधी यहाँ करूँगी, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये सीधी लाइन नहीं दी है, ये टेढ़ी लाइन है ना, स्लैंटिंग लाइन है, तो हमने भी स्लैंट रखा पर जो ये है रूलर, ये देखो ध्यान से देखना इसको, ये 0, ठीक है। ये देखो बेटा यहाँ पे, ये देखो कहाँ तक गया, 3 से आगे गया ना, तो इसका मतलब 3 तो पूरा है, ये देखो 3 दिख रहा है। 3 से आगे कहाँ गया, 1 2 3 तक गया। 3 के आगे 3, मेरे स्केल में 1 2 3 लिखा है, छोटा हो सकता है आपके ना लिखा हो, तब भी आप काउंट कर सकते हो, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। तो 3 के बाद 3 तक गया है, तो 3 के बाद यहाँ देखो मैंने, ये 3 के बाद, ये 3 के बाद ध्यान से देखते हैं, एक मिनट रुकिए, नहीं 3 के बाद 2 तक ही गया, ठीक है, ये ठीक लिखा है मैंने। 3 के बाद 2 तक जा रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये 3 के बाद 2 तक मैंने 3.2 सेंटीमीटर है, जो 3 था पहले वो लिख लिया, उसके बाद पॉइंट लगा